आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण पादपों में पौधों में खाद्य संश्लेषण खाना बनाने का प्रक्रम है। तो चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में अब डिटेल में जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के घटक कौन कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देन वाटर जल H2O, तीसरे नंबर पे चाहिए सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे चाहिए क्लोरोफिल, जो एक हरे रंग का वर्णक होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, और वो पेड़ पौधों की हरे रंग की पत्तियों में उपस्थित होता है। तो अब हम जान गए हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के घटक चार हैं। CO2, H2O, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, या फिर लास्ट में है चौथे नंबर पे क्लोरोफिल। तो चलिए अब लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। हम जानते हैं कि लीव्स पत्तियां पौधों की फूड फैक्ट्री होती है, पौधों की वो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो इसलिए अभी तक हमने जितना भी कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल पढ़े फोटोसिंथेसिस के लिए, चाहे वो H2O हो, चाहे वो CO2 हो, या फिर सनलाइट हो, वो कहाँ पे पहुँचने चाहिए? वो पहुँचने चाहिए पत्तियों में। और नंबर 4 पे जो हमने पढ़ा था क्लोरोफिल, वो तो ऑलरेडी पौधे की पत्तियों में ही होता है। तो क्लोरोफिल के अलावा 3 अन्य खाद्य सामग्रियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों के पास पहुंचनी चाहिए। चलो बात करते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. वायुमंडल में एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे बहुत छोटे छोटे छिद्र रंध्र हैं, वो पौधे की पत्तियों की सतह पर हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। सच पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल, और इन छोटे छोटे रंध्रों को द्वार कोशिकाओं गार्ड सेल के द्वारा ढका गया होता है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा किसे कहते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ग्रहण करते हैं, उन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा या रंध्र कौन से कोशिकाओं सेल के द्वारा ढके होते हैं, वो घिरे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा गार्ड सेल, द्वार कोशिका। तो चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा हम गार्ड सेल स्टोमेटा का डायग्राम देखें। देखिए ये एक पत्ती है, और इस पत्ती को जब हमने काट कर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो यहाँ पर हमें क्लोरोफिल नज़र आ रहा है, और ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के बीच में थोड़ी सी जगह जो है, और वही स्टोमा या स्टोमेटा है। अगर गार्ड सेल को हम ध्यान से देखें तो इस तरह से दिखाई देते हैं वो, ये जो बाहर की तरफ है ये गार्ड सेल है, और जो बीच में छेद दिखाई दे रहा है, रंध्र दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, इसे ही स्टोमेटा कहते हैं। तो अब हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब हमें ये तो पता लग चुका है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों में पहुंचती है, क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्तियों में ही होता है। तो अब बात है कि जल और खनिज किस प्रकार जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वाहिकाओं के द्वारा वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, और वो बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं, उसी तरह पानी को ले जाते हैं जैसे घरों में टंकी से नल तक पानी आता है पाइप्स के माध्यम से। और ये पाइप्स द स्टेम तने से होती हुई जाती है, द ब्रांचेस शाखाओं से होती हुई जाती है, और लास्ट में लीव्स पत्तियों तक पहुंचती हैं।
दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। और ये जल के साथ साथ पोषक तत्वों को भी पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करती हैं, और इन्हीं पाइप्स को हम वेसल्स या वाहिकाएं कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वो खाद्य पदार्थ को संश्लेषित कर सकती हैं, भोजन बना सकती हैं, जबकि पौधे के दूसरे भाग जो हैं वो भोजन नहीं बना सकते हैं। चलिए अब इस बारे में पता करें। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। पत्तियों के पास एक हरा वर्णक होता है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले उसके बारे में जाना था, उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल मदद करता है पत्तियों की सूरज की प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को पकड़ने में। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, और दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसी ऊर्जा से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बाद में खाना बनाया जाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए, पौधे में भोजन तभी बनेगा जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, सनलाइट प्रेजेंट होगी। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसका नाम जो है वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस रखा है। फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण सिंथेसिस होना, इसीलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने अभी तक पाया कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भोजन बनाने के लिए ये चारों ही चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। यही प्रकाश संश्लेषण के घटक हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। अभी हमने जाना था कि सूरज से आने वाली ऊर्जा को पत्तियां स्टोर करती हैं, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और वो उस ऊर्जा को पौधे की अन्य भागों में स्टोर करती है भोजन के रूप में। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। 10. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो पौधे में स्टोर होती है, बाकी जीव उस ऊर्जा को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो सूर्य ही ऊर्जा का चरम स्रोत हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए कि पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? देखिए क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। किसी भी प्रकार का खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, भोजन उपलब्ध नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा बने भोजन पर ही निर्भर करता है। बिसाइड्स, इसके साथ साथ ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस जिसे हम सांस में ग्रहण करते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ही बाहर निकलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। तो हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की उपस्थिति में, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O,
अब दो चीज़ों की उपस्थिति चाहिए यहाँ पर। दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी वो? यहाँ पर एक होगी सनलाइट और दूसरी होगी क्लोरोफिल। तो देखिए, क्लोरोफिल ने सूरज की ऊर्जा को कैप्चर किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जड़ों के माध्यम से पानी लिया और फिर बना क्या? कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन जो थी वो बाहर निकल गई। कार्बोहाइड्रेट पौधों ने संचित कर ली, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया, जिसे बाद में दूसरे जंतु सांस में लेंगे। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। तो इसी प्रक्रम को इस इक्वेशन में भी लिखा जा सकता है, समीकरण में लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हम लिखेंगे वाटर, फिर हम एक तीर का निशान लगाएंगे एरो का, एरो के ऊपर हम लिखेंगे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, और बाद में बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो चलिए अब एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। देखिए, एक पौधा है, पौधे में पत्ती है, और पत्ती है तो इसका मतलब उस पत्ती में क्लोरोफिल होगा। ये पौधे की जड़ें हैं, जड़ें मतलब वो पानी को खींच रही हैं, खनिज पदार्थों को खींच रही हैं, और कहाँ पहुँचा रही है? पत्ती में ही पहुँचा रही है। अब देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती जो है वो रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से अंदर ग्रहण कर रही है, और सूरज से आने वाली ऊर्जा से पौधे में भोजन बन रहा है। पौधा भोजन अपने अंदर ही संग्रहित कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और छोड़ रहा है ऑक्सीजन गैस को, जिसे हम बाद में सांस में यूज करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन निर्मुक्त हुई फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए टेस्ट करें तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लीव्स में स्टार्च उपस्थित होगा, और वो बताएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रम हुआ। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। डायग्राम में अलग अलग तरह की पत्तियां हैं, परंतु क्या ये पत्तियां आपको हरी दिखाई दे रही हैं? नहीं, ये तो रंगीन है। तो क्या जिन पौधों की पत्तियां हरी नहीं होती हैं, क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? तो चलिए अब इसके बारे में पता करते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां, आल्सो हैव क्लोरोफिल, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। तो फिर वो हरी क्यों नहीं होती? द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे या अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं, वो नजर नहीं आता है। मतलब हरे रंग का वर्णक भी है, लेकिन दूसरे रंग के वर्णक उससे ज़्यादा हैं, जिससे हरा रंग हमें नजर नहीं आता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स आल्सो, तो जो रंगीन पत्तियां हैं हरे रंग के अलावा, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती हैं और अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रश्न है, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आपने शैवाल देखी होगी, शैवाल भी रंग में हरी होती है, क्यों? अभी आप जान गए कि क्लोरोफिल जहाँ पे होगा वो हरा होगा। तो एल्गी, एल्गी भी कंटेन करती है क्लोरोफिल, एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर, और उसी के कारण उसका रंग हरा दिखाई देता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। देखिए, आपने 6 क्लास तक पढ़ा था केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप जान गए हैं कि पेड़ पौधे और शैवाल, प्लांट्स एंड एल्गी, कैन मेक देयर ओन फूड बाई सिंथेसिस, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बना सकते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, क्या पौधों को केवल कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए या उनको भोजन के अन्य घटक भी चाहिए? अगर चाहिए तो वो अपने भोजन के अन्य घटकों को कैसे बनाते होंगे? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते होंगे जो प्रोटीन बनाने में बहुत मददगार होती है? चलिए पता करते हैं।
नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, परंतु वायुमंडल से सीधे पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं जिस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते थे। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन, परंतु मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं, मिट्टी में घोल देते हैं। आपने पढ़ा है एक बैक्टीरिया राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो फलीदार पौधों में, लिग्यूम प्लांट्स में होता है और वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर देता है और उसे पौधों के लिए यूजेबल कर देता है। These are absorbed by the plant along with water। और जब पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं तो पानी के अवशोषित करने के साथ साथ ही वो मिनरल्स, खनिज पदार्थ और नाइट्रोजन को भी अवशोषित कर लेते हैं। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं तो वो अन्य खनिज पदार्थ और विटामिन्स, प्रोटीन को भी बनाते हैं।